ठीक ठीक, चलिए आज लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे भाई जल्दी से। बात बात अब बंद कर दीजिए और फोकस करिए थोड़ा। लॉगरिथम्स, लॉग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा देख लेते हैं भाई। फटाफट बैठ जाइए सब लोग। देखिए लो, ये एक फंक्शन है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है स्टैंडर्ड लॉगरिथम। बात नहीं कीजिएगा और थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसलिए किया जा रहा है। फटाफट नोट करो। नेचुरल लॉगरिथम एक होता है स्टैंडर्ड लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में लिखा रहेगा जैसे ln x। ln x का मतलब क्या होता है बेसिकली, ln x लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ x बेस में क्या लिखा होगा, e लिखा होगा। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड लॉगरिथम में क्या होगा, log ऑफ x बेस में क्या लिखा होगा भाई, 10 लिखा होगा। log ऑफ x बेस में क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा। फिर इनके इससे कन्वर्जन की बात होती है। तो मान लीजिए यहां कोई वैल्यू लिखी है, सपोज करो यहां ln y लिख दिया आपने, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड लॉगरिथम में। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ y बेस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेचुरल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो एक फिक्स नंबर है, वो क्या है भाई, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट भी होगा, रिवर्स प्रोसेस इसका क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड लॉगरिथम दिया है नेचुरल में कन्वर्ट करना है तो इसी से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लो अगर आपको लगता है ऐसा तो। मान लीजिए यहां पर कोई लिखा है log ऑफ z बेस में 10 लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो 2.303 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ln z। ln z एकदम बेसिक से है, नोट कर लो, पूरा लॉग का बता देंगे, जितना अपनी जरूरत की चीजें हैं लॉग में पूरा देख लेंगे आज। ठीक है, देखो उसको, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल में क्या होता है, बेस में e होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, बेस में 10 आता है। ठीक है, हटाओ इसको, जल्दी से नोट करिए। हर बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज ऑटोमेटिक आपको आने लगेगी। ठीक है भाई, डन। देख लिया, एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनमें रिलेशन या इनको कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है ये देखेंगे, आना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि log ऑफ x बेस में y इक्वल टू z लिखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल टर्म में। कैसे चेंज करेंगे ये समझना, log ऑफ x बेस में y लिखा है, इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल टर्म में। तो जो यहां पर log की वैल्यू लिखी है, ध्यान समझ लेना, जो यहां पर log की वैल्यू लिखी है ये बेस की क्या हो जाएगी भाई, पावर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या होगा, y टू द पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। लिखा है log ऑफ x बेस में y इक्वल टू में z, इसको मुझे लिखना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू लिखी है ये बेस का क्या हो जाएगा, पावर, और इक्वल टू में क्या लिख देंगे, जो यहां लिखा है मैंटिसा, क्या लिखा है ये, मैंटिसा, है ना। तो y टू द पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। ठीक, लिख ले। मतलब ऐसे मान लीजिए, लिखो लिखो फटाफट लिखते रहो, मैं बताता हूं।
इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है 100 बेस ऑफ 10 इक्वल टू 2 लिखा है, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 100, होता ही है 10, और यहाँ क्या लिखा है 100, वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अभी भी चीजें कैसे हो रही है समझ में आ रही है ना, ये कैसे हो रहा है, बोलो भाई कैसे लिख रहे हैं इसको, बोलो। यहां जो नंबर लिखा मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसकी क्या हो जाएगी पावर, जो यहां लॉग की वैल्यू लिखी है ये बेस का क्या हो जाएगा पावर, तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा 100। क्लियर है कैसे चेंज करना है, समझ में आ रही बात। अब कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो ऐसे कुछ भी लिखी है वैल्यू, मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए लिखा है लॉग ऑफ 0.001 बेस में 10 इज इक्वल टू लिखा है -3, इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.001। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे ये समझ गए। इसी का जस्ट रिवर्स करना हो तो हो जाएगा, जो यहां वैल्यू दी होगी वो बेस का क्या हो जाएगा पावर, और जो यहां मेंटिसा लिखा होगा वो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसान है एकदम करना इसको। इसका रिवर्स प्रोसेस थोड़ा समझते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है भाई, लॉग ऑफ एक्स बेस में y इक्वल टू जेड लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो जो यहां पर लॉग की वैल्यू लिखी है ये बेस का क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, जो मेंटिसा लिखी है, जो वैल्यू लिखी है, तो y टू द पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा x। ये फॉर्मेट है, ये तरीके हैं करने के। तो अब इसको चेंज करेंगे, देखो लॉग ऑफ 100 बेस में 10 इज इक्वल टू क्या लिखा है 2, तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। सिंपल है ना बात, ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखा है लॉग ऑफ 0.001 बेस में 10 इज इक्वल टू -3, अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 0.001 हो जाएगा। इधर ही रख लो, रख लो, लिख लिया भाई, लिख लिया, चले आगे बढ़े। नहीं दिख रहा है क्या, जल्दी से नोट करो जल्दी। लेट इज बेटर देन मिस्टर लेट। आगे बढ़े। अब एक्सपोनेंशियल से अगर मुझे लिखना हो, ध्यान समझना, एक्सपोनेंशियल से जैसे मान लीजिए हमने लिखा y टू द पावर z इक्वल टू x है, मुझे इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये मेंटिसा हो जाएगा, और यहां जिसकी पावर लिखा है ये बेस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे क्या इसको, लॉग ऑफ x बेस में क्या आ जाएगा y इक्वल टू में क्या हो जाएगा z। बस इतना समझना, जो पावर में लिखा है ये क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, जिसकी पावर में लिखा है ये बेस हो जाएगा, और यहां जो वैल्यू लिखा था वो क्या हो जाएगा मेंटिसा हो जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, अगर 10 का क्यूब इक्वल टू 1000 लिखा है तो लॉग में कैसे लिखिएगा इसको, 10 का क्यूब इक्वल टू 1000 लिखा है तो लॉग में कैसे लिखेंगे आप इसे, लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू में 3, क्या लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। वेरी गुड, समझ गया ना, ऐसे करना, दोनों सीखना जरूरी था तो हम लोगों ने देख लिया। लॉग को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे लिखेंगे, फटाफट देख लीजिए। कन्वर्जन की भी बात कर लिए, नेचुरल को स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड को नेचुरल में। आगे बढ़े, ठीक, फटाफट नोट करिए, आगे बात करते हैं। ये सब में काम आएगा, जहां भी आएगा लॉग का क्वेश्चन हर जगह काम आएगा। देखिए फटाफट नोट करिए, सब कर लिया, नेक्स्ट करें। हटाओ इसे, लिख लिया सबने, इसके कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।
अच्छा, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो हो जाए तो वैल्यू हमेशा क्या थी भाई? अगर पावर जीरो हो जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सबको पता ही है, जानते हैं आप लोग। लॉग में जब आप बात करते हो, अगर आपका ये मेंटिसा और बेस अगर दोनों सेम हो जाए, कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये सेम हो जाए, वन भी होगा तब भी होगा, लेकिन और किसी नंबर के साथ वन बेस में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी बात कर लेंगे। ये है कि अगर मेंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाए, चाहे कुछ भी रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वन। लॉग में ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, चलो इसको मैथ वालों से सॉल्व भी करा लेते हैं। लॉग ऑफ जीरो बेस जीरो की वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई? इसका क्वेश्चन था ये। हाँ, लॉग ऑफ जीरो बेस जीरो की वैल्यू बनाएगी, जीरो आएगी। आर श्योर? हाँ, वन पक्का? पहले हम आपको ये समझा दें कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, तब आप इसको बताओ मुझे। पहले ये तो बता दें कि ये कैसे आ रहा है, तब तो थोड़ा सा, नहीं तो आप हवा में तीर चला रहे हैं, कोई भी सही बैठ जाए, तब देखेंगे कितने लोग वन बोलते हैं, है ना? हाँ, जब आपके पास कुछ बेस नहीं होता ना, तब हवा में बात करते हैं। मैं कहते हैं समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, यहाँ तेरा पैसा बोलता है, वहां देखेंगे तो क्या बोलता है, ऐसा होता है। अरे बेटा शायरी नहीं है, मार ताली पीटे तो आकर पीट देंगे। अरे याद है, ये आएगा कैसे, इसको सीखना है। वन ही आएगा पक्का? पहले ये कैसे आ रहा है ये मैं बता रहा हूं। देखो, अगर इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मान लेते हैं कि log ऑफ 10 बेस 10 लिखा है, इक्वल टू में मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ रही है z। ऐसे इन जनरल मान लिया कि मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी? z। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको चेंज करेंगे तो ये इसकी पावर हो जाएगा, तो 10 की पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं? अब जानते हैं अगर दो वैल्यूज इक्वल है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं भाई? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है तो यहां पावर कितनी होगी? 1। तो z की वैल्यू यहां से क्या आ गई बताओ भाई? 1 आ गया। z की वैल्यू क्या आ गई भाई? अब्दुल साहब आजकल आप लेट हो जा रहे हैं डेली भाई, क्या बात है? क्लास के बाद आज रुकिएगा, आज आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। कुछ दिक्कत हो तो बताओ, कोई मसाइल हो तो उसको हल किया जाए भाई। हाँ समझना है, ये जो नहीं समझना है फिर से मैं बोलता हूँ, सुनो। देखो, हमने अभी क्या बताया कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने कहा था यहां जो लिखा है log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल टू में z लिखा है, ये जो वैल्यू लिखी है बेस की क्या हो जाएगी भाई? पावर। अभी यही बताया ना, तो 10 की पावर z इक्वल टू में यहां क्या लिखा है भाई? 10, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 10। सिर्फ यहां 10 लिखा है तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं अपन? हमें यह पता होता है कि अगर वैल्यूज इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे? इनके सेम हो जाएंगे। तो z इक्वल टू कितना आ गया? 1। जैसे कहीं इन जनरल ऐसे लिखा होता है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y, तो आप क्या लिखते हो? अरे x इक्वल टू y लिख लेते हो कि नहीं? क्योंकि बेस सेम है, वैल्यूज इक्वल है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे? इनके सेम हो जाएंगे, यही जानते हो आप। सो 10 की पावर z इक्वल टू 10 आ रहा है, तो यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकते हो, z इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ जाएगा। z इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, तो मैं इस तरह से कह दिया z की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से हर किसी का निकल जाएगा 1। अब मुझे बताओ, अगर log ऑफ, बेटा कहां गया मैथ वाला, अगर log ऑफ 0 बेस 0 लिखा है, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने कुछ भी लिख दिया, सपोज करो हमने x लिख दिया, ये 0 की पावर हो जाएगा, तो 0 की पावर x इक्वल टू क्या है? 0। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू 1 क्यों आएगी? अरे 0 की पावर कुछ भी कर दे, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा कि नहीं? तो 1 ही क्यों बोल रहे हो आप? बोलो भाई, क्यों आएगी? क्या आएगा फिर? कोई फिक्स नंबर आएगा क्या? अरे 0 की पावर 10 कर लो, 100 कर लो, कुछ भी करो, 0 ही तो आएगा। कोई स्पेसिफिक नंबर आएगा क्या? नहीं, इसलिए नहीं लिखे इसको। तो 0 पे नहीं सोचो बेटा, जो बता रहे हैं ना ये एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। जो वैल्यू बता रहे हैं वैल्यू निकालना सीखो, ये जरूरी है, हमें याद रखना। ये अगर मेंटिसा ये दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 1, चाहे जो भी हो। 1 के केस में सिर्फ यहां है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, देखो
वन का हम तभी पढ़ पाएंगे, ध्यान रखना ये तो मैथ्स का है, लेकिन फिर भी तुम इतना कह रहे हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वन और किसी के बेस में नहीं लिखिएगा, और किसी का अगर बेस में वन हो जाएगा, कोई और नंबर यहां लिखा होगा तो ये उसके लिए डिफाइन नहीं है। सपोज करो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 10 बेस में 1, हमने लिख दिया लॉग ऑफ 5 बेस में 10, 5 बेस में 1, इनकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? लॉग ऑफ 10 बेस में 1, लॉग ऑफ 5 बेस में 1। अगर मैं इसकी वैल्यू x मानता हूं, ध्यान समझना, ये सब थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल होनी चाहिए भाई अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। अब इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 1 की पावर x इक्वल टू क्या होगा? 10 होगा कि नहीं? 1 की पावर x इक्वल टू 10 होगा। 1 की पावर चाहे जो भी कर ले, कभी 10 आ सकता है क्या? नहीं, वो डेफिनेट वैल्यू आएगी इसकी, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है ये, इसलिए कह रहे हैं बेस में 1 नहीं आना चाहिए। बेस में अगर 1 आ गया तो नॉट डिफाइन वाला केस बन जाएगा। लेकिन अगर मेंटिसा ये दोनों सेम है तो वो आ सकता है। अगर यहां लॉग ऑफ 1 बेस 1 ही लिखा होता तो इक्वल टू हमने x कर दिए। अरे 1 की पावर x इक्वल टू क्या लिखा है? 1। तो यहां आप क्या लिख सकते हो? अरे 1 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं हम? तो क्या होगा? x इक्वल टू, तब बन जाएगी बात। तो केवल 1 के केस में ही बनेगा, बाकी किसी केस में ट्रू नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा। अब लॉग की इतने डीप में जा रहे हो, उम्मीद की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताना था। ये तो मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे, मुझे मैथ्स बस उतनी आती है जितनी फिजिक्स, उससे काम चलाएंगे, उसको उससे काम करेंगे, ठीक है? मतलब इन जनरल ऐसे कह रहे हैं, बाकी ये याद है, पहला समझ गए आप? लॉग ऑफ 10 बेस 10, लॉग ऑफ x बेस x, लॉग ऑफ a बेस a, लॉग ऑफ 1 बेस 1। अगर मेंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1। इतना समझना है अपने को, समझ गए भाई? चले आगे बढ़े, डन। नेक्स्ट करें भाई, चलो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में आ जाओ। सेकंड, अच्छा वैल्यू ही देख रहे हो, पहले तो देख लो। लॉग ऑफ 0 बेस 10 होता तो, लॉग 0 बेस 10 होता तो, चलो अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आप लोग, लिखो -∞ होगा। बेटा बहुत काम आएगा, अभी लिख लो, ठीक है? लिख, लॉग ऑफ 0 बेस 10 इक्वल टू क्या आएगा? -∞। अब देखो हमें इतना तो साइंस में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा आपको। अगर यहाँ लॉग ऑफ x बेस y लिखा है, जो x लिखा है, x को क्या बोलते हैं अपन? मेंटिसा बोलते हैं, कुछ लोग इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ये बेस है, आर्ग्यूमेंट आप वाला आर्ग्यूमेंट नहीं, मैथ्स वाला आर्ग्यूमेंट है, एंगल की बात। आप तो आर्ग्यूमेंट बहुत करने लगे हैं, जैसे 12th में आते ही यह है मेंटिसा, इसको बोलेंगे बेस। बेस का कॉन्सेप्ट समझना, जो बेस होता है लॉग का वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रखना, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटिसा आपका पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन है। हम जो पढ़ रहे हैं अपने लेवल पे, उसमें मेंटिसा क्या है भाई? सब पॉजिटिव। मेंटिसा पॉजिटिव है, बेस के लिए क्या भी ये भी पॉजिटिव है, बट ये 1 नहीं हो सकता। मेंटिसा 1 भी हो सकता है, बट बेस आपका 1 नहीं हो सकता। कुछ बोले क्या? कुछ बोले क्या? कुछ बोले हो बताना, बात वापस ले लेंगे, ठीक है? अब इसकी आइडेंटिटी देखते भाई। मान लीजिए लॉग ऑफ x बेस c इज इक्वल टू लिखा है लॉग ऑफ y बेस e, ध्यान समझना, लॉग ऑफ x बेस e इज इक्वल टू क्या लिखा है? लॉग ऑफ y बेस, लॉग में क्या है? बेस में e। लॉग ऑफ x बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस e। बेस दोनों का अगर सेम हो तो मेंटिसा दोनों के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? y। लेकिन ये यहां कैसे रहा है? एंटी लॉग लेने पे। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां लिखोगे क्या लेने पे भाई? ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा भाई? लॉग लॉग हट जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, ठीक है? लिख लो इसको और फटाफट लिखो। आप लोगों ने 1-1 फंक्शन प्रूव किए होंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात की है तो 1-1 फंक्शन प्रूव किए होंगे ना? लॉग वाले फंक्शन नहीं किए क्या?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अरे तुम तो बायो की हो, कहाँ से कर दी ये? बहुत मैथ्स वालों की क्लास ले रही है क्या तू? हाँ, नहीं नहीं, मैं दे देता, लेकिन मैं मैथ से उतना नहीं कर पाऊंगा ना, वो कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बस केमिस्ट्री जान रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात कर लेते, ठीक है भाई। log ऑफ एक्स बेसी इक्वल टू log ऑफ वाई बेसी इक्वल टू क्या है? एक्स इक्वल टू वाई। हाँ भाई चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब इसकी आइडेंटिटीज हैं, कुछ याद करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी अपन सीखेंगे। देखो भाई, सबसे पहले जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बेस में क्या है? अगर नंबर लिखे हैं तो अंडरस्टूड है हमेशा 10 है। अगर यहां log ऑफ एक्स टू द पावर वाई, बात नहीं कीजिएगा कोई, या log ऑफ m टू द पावर n लिखा है, log ऑफ m टू द पावर n लिखा है, तो जो पावर है n log m एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा पहले, जो पावर दिया होगा वो एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा पहले। बेस नहीं दिया है तो कुछ हमेशा क्या मानकर चलिएगा? 10। जैसे मैंने लिख दिया, आप बताओ मुझे कि log ऑफ 1000 की वैल्यू क्या होगी? तो 1000 को हम 10 की पावर में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 10 का क्यूब लिख सकते हैं। 10 का क्यूब लिखे हैं तो 3 क्या होगा? पहले आएगा भाई 3 log 10, और log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। अच्छा, वैल्यूज तो आपको कुछ पता होगी ना, बेसिक लॉग की कुछ बेसिक वैल्यू याद है कि नहीं याद है? अच्छा, नहीं याद है तो मैं पहले वैल्यू ही बता दें, क्योंकि बार बार एग्जांपल लेंगे तो आना चाहिए। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? log ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है भाई? log ऑफ 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे इसको log ऑफ 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 पहले आ जाएगा, 2 log, समझ आई बात? log ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? 0. log ऑफ 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे। गजब भाई, मैथ पढ़े भाई। मतलब 6 के लिए क्या लिख देंगे हम? 3 का स्क्वायर लिख देंगे। कौन है इतने बड़े मैथ? 2 इंटू 3 करेंगे, 2 + 3 की जो भी वैल्यू है लेके आते हैं। और log ऑफ 10 की वैल्यू आपको पता ही है। जो भी वैल्यू निकालनी होंगी या तो इन्हीं के प्रोडक्ट में लिखना, या तो इन्हीं के सम या डिफरेंस में लिखना, ठीक है? नहीं लिख, बस इतनी वैल्यू से काम चल जाएगा, बाकी दिए रहेंगे आपको, ठीक है? ये बेसिक है, इतने लर्न होने चाहिए आपको, ध्यान रखना। याद है पूरा? हाँ? जल्दी करो जल्दी करो, करिए भाई करिए। log 7 का 0.84 के आसपास आता है, जरूरत नहीं है, इतने में अपना काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। लिखिए लिखिए लिए भाई, जल्दी लिखिए। अच्छा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कर लो, लिखो लिखो, लिख लिखिए। बात किसी भी टॉपिक के साथ जैसे आप कोई इररिलेवेंट बात निकालेंगे, आसपास वाले आपके साथ इंगेज हो जाएंगे। हटाओ इसको, लिख लिया, वैल्यू लिख लिया, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, आउट ऑफ ट्रैक है अभी हम। आंतरिका समझ में आ रही है? अकेले डर तो नहीं लग रहा है? अच्छा लिखिएगा। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया भाई? देखो 3 log 10 की वैल्यू 1 है, 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपसे पूछें कि log ऑफ 10 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 10 की पावर जो भी होगा वही आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? 10 की पावर 4 मतलब 4 पहले आ जाएगा, log ऑफ 10 क्या आ जाएगा आंसर? कितना? 4। अगर मैं लिख दूं log ऑफ 10 की पावर -3, तो -3 पहले आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा भाई? कोई टेंशन नहीं, ये सब सीख आसान आप निकाल लोगे। हटाएं इसको, हटाएं इसको, वैल्यू बताएं आप। log ऑफ 0.01 को कैसे निकालोगे भाई? log ऑफ 0.01 को कैसे निकालेंगे? 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं एक बार क्लियर कर दूं, 0.1 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1। 0.01 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। जितने प्लेस के बाद डेसिमल है 10 की पावर में उतना लगा दो माइनस करके,
3 प्लेस के बाद है तो 4 प्लेस के बाद है तो हमारा भाई, तो बताओ इसको निकालना, इसको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 10 की पावर -2 पहले आएगा क्या, लॉग ऑफ 10 वैल्यू कर लोगे, कोई दिक्कत, कुछ भी दिया हो, हमने कह दिया लॉग ऑफ 0.0001 क्या आएगा भाई, लॉग ऑफ 10 की पावर -4 आ जाएगा, हमने कह दिया लॉग ऑफ 1 अपॉन वैल्यू बताओ इसकी, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखोगे, ये 10 की पावर क्या बना, 10 की पावर 5 है क्योंकि 5 0 है, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 10 की पावर -5, -5 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1, कोई प्रॉब्लम, तो हम ये समझ गए अगर 10 की पावर में जैसे लिखना होगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आ गया ये, कर ले जाएंगे सब लोग, अब क्लियर है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे पहुंचे, फास्ट लिखो, फास्ट थोड़ा लिखो, फास्ट, आपको लिखने के लिए मुझे वक्त देना पड़े, समझ लेना, आप अपना टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो, मेरे साथ लिखिए, फटाफट लिखिए, कई बार मेरे जो भी मैं वॉइस यहाँ, तुम नहीं लिख रहे हो क्या, आता है सब, बढ़िया बढ़िया, हटाए भाई, ये सेकंड था ना, थर्ड, अगर फोर्थ था, अच्छा फिफ्थ है, अरे तो बता दिया कर, मुस्कुराता क्या है, नंबर ही तो आगे पीछे हुआ, बस ऐसे ही थोड़ा कहना, हमने कहा लॉग ऑफ m टू द पावर n है तो n पहले आ जाएगा लॉग ऑफ m, ये तो हमने पीछे पढ़ा दी, इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर बेस का पावर कुछ दिया है तो मान लीजिए बेस में जो भी नंबर लिखा है, यहां लिखा है लॉग ऑफ m, बेस में लिखा है a की पावर में आ गया b, ध्यान समझना, बेस में जो भी नंबर लिखा है वो भी किसी न किसी के पावर में लिखा है भाई, उसका कुछ ना कुछ पावर दिया है, तो बेस का जो पावर होगा वो आगे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा, अगर बेस की पावर क्या है, b है, तो b बाहर आएगा, उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां लिखा है लॉग ऑफ 10 और यहां लिखा है 10 का स्क्वायर, बेस में लिखा है 10 का स्क्वायर, तो जो 10 का स्क्वायर है 2 है, या बाहर आएगा क्या हो जाएगा 1/2, और यहां हो जाएगा 10/10, 10/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आंसर आ जाएगा अपना 1/2, बात समझ आ रही, तो जो बेस का पावर होगा वो बाहर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मेंटिसा का जो पावर आएगा, पावर होगा बाहर आएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, जो बेस की पावर होगी बाहर आएगी तो क्या करेगी वो, डिवाइड, मेंटिसा का पावर होगा आगे आएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट बन जाएगा, क्लियर है, ये भी कोफिशिएंट है लेकिन रेसिप्रोकल में आएगा, अब ये कहां हेल्प करेगा, कैसे करेगा, ये बता रहे हैं, ये सब आपको 11th का जब बेसिक पढ़े होंगे तभी आना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं, कई बार हम भूल भी जाते हैं, सब कुछ याद रहेगा तो ब्रेन हेमरेज का भी है ना अब इसको कैसे यूज करेंगे देखिए मैं बताता हूं, अब मैं कह दिया, हटाओ भाई इस हटाएं, अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग ऑफ 8/2 की वैल्यू बताओ, तो आप इन जनरल ऐसे कैसे बताओगे भाई, 8 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, देखो जब भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेंटिसा को बेस के टर्म में या बेस को मेंटिसा के टर्म में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि वैल्यू अपनी 1 वहां से हो जाएगी डायरेक्ट, अगर दोनों कॉमन नहीं है, किसी को किसी दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते हो तो किसी कॉमन टर्म के बेसिस पे लिखो उनको, कैसे, जैसे यहां लॉग ऑफ 8/2 दिया है भाई, 8 को 2 की पावर में लिख सकते हो कि नहीं, 8 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं भाई, 3, याद दिया है, ये पावर मेंटिसा का पहले आएगा, लॉग ऑफ 2/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगर मान लीजिए यही चीज उल्टा होता तो यहां 2 बेस में क्या दिया है 8, तो कैसे करेंगे, 8 को लिख लेंगे, यहां लिखा है 2, यहां हो जाएगा 2 का हो जाएगा क्यूब, अब यहां क्या आ जाएगा 1/3, ये हो जाएगा log ऑफ 2/2, भाई क्या हो जाएगा आंसर, ये कोई दिक्कत नहीं, log ऑफ 2/2, क्या है, कैसे मुस्कुराते हो, गजब स्थिति है भाई, माइंड का लेवल एकदम क्रॉस कर चुके हो, चलो इसकी वैल्यू बताओ, जे करके दिखाओ फिर, जल्दी से करिए, जल्दी करिए, फटाफट करिए सब कैलकुलेशन फटाफट,
तिवारी जी दिक्कत हो रही है तो आइए यहाँ, आइए ना। मैथ्स वालों से अगर गलती हो गई, अब इसको देखो दो तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर आप जीनियस हैं तो आप क्या लिखेंगे भाई, हम 8 को 4 की पावर के टर्म में लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2, 3/2 बाहर आ गया भाई, लॉग ऑफ 4 बेस 4, आंसर कितना आ जाएगा 3/2। अगर जीनियस से 1 पॉइंट ऊपर है तो आप लिखेंगे इसको हम किसी कॉमन नंबर की पावर के टर्म में दोनों को लिख लेंगे। 2 की पावर में दोनों को लिख सकते हैं। 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। मैंटिसा का जो पावर आएगा बाहर मल्टीप्लाई करेगा और बेस का जो आएगा क्या करेगा। अब यहां क्या बचेगा, बेस और ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू दोनों से निकाल सकते हो। करने के तरीके सीखने हैं, चीजें अपने आप इजी बनेंगी। ठीक है, करो, लिखो इसको फटाफट, नोट करो नोट करो नोट करो। सही है ना भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है ना, सही। हटाओ, तेज लिखो भाई, आप लोग लिखने के लिए जब टाइम मांगते हो तो मुझे थोड़ा सा हटाए। लॉग ऑफ 9, यहां लिखा है √3, चलो इसको बताओ जल्दी से बताओ। लॉग ऑफ 9 बेस में √3। आज लॉग आपको इतना सिखा देंगे कि इसके बाद ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लॉग को आज जड़ से खत्म कर देंगे, कहीं नहीं फंसना है। कैसे बना गया भैया मैथमेटिशियन, हो रहेगा ना, 1 कहां से लाया। या तो हम इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या रूट के ही टर्म में लिखें। 9 को क्या लिख सकते हो भाई, अरे √3 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं, 4 पहले आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, बेइज्जती करा दी अध्ययन की, कम से कम अपनी नहीं तो उसकी तो सोचते। अच्छा ये भी है, या तो क्या करते भाई, 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। बेस का जो पावर आएगा वो क्या होगा, आगे आएगा डिवाइड करेगा, तो क्या लिखोगी बताओ, ऊपर जो आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा, नीचे का जो आएगा वो होगा लॉग ऑफ 3 बेस में क्या हो गया 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1/2 जब ऊपर जाएगा 2 क्या हो जाएगा, 1/2 का जो 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4। सिंपल है, सबको आ गया क्या, सब कर लेंगे क्या। अच्छा एक और सर, सर आप दीजिए फिर भी हम कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो क्या। बताओ बायो का स्टूडेंट है, कुछ तो शर्म करो। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि बगल वाला ज्यादा समझ जाता है, हम कम। हाँ क्या करिए, कुछ बोली क्या, तुम लोगों को सुनने के लिए मुझे अपने ईयर की जो कैपेसिटी है मुझे लगता है कि 3-4 डेसिबल से भी नीचे ले जाना पड़ेगा, माइनस माइनस में ताकि जैसे ही लिप्स का मूवमेंट हो तुरंत समझ जाए कि क्या, बोल के वहीं रुक जाते हैं। कुछ हो तो बोल दो, हाँ मतलब गाली उली नहीं दे देना है, एकदम सांस लगा एकदम जोश बनने लगे कि लगता है मौका आ गया क्या बोलने का, वो तो हाँ। क्या कह रही है, लड़कियां डॉट 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 नहीं करती, तुम सही हो। आ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे, मुद्दे 0.09, 0.09 यहां लिखा है 0.3। वाह भाई इतना तेज ना बताओ,
पक्का? पक्का? क्या लिखेंगे इसको आप? अरे 0.3 का ये स्क्वायर है, 0.3 में ही बना लिया है, स्क्वायर है तो पहले आ जाएगा 2। 0.3 बेस में क्या आएगा? बेस और ये दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा, इंटू 2 कर दिया भाई 2 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से अब वैल्यू ये निकालनी आ गई, पावर किसी का भी दिया हो करना आ जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक फाइनल चेक कर लें, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हाँ, 3√3 अपॉन क्या है? 3 है। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर भी आप कर लो। ये लॉग आप इस तरह से पढ़ लो कि अब दोबारा कोई ये ना कहे कि मुझे लॉग नहीं आता है, अच्छे से कर लो भाई, क्योंकि जरूरत पड़ेगी बार बार इसकी, तो सही नहीं है। बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुश्किल से 3 से 4 डेज की क्लासेस के लिए बचे हैं बस, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है। 3/2। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब क्या होता है भाई? पावर हाफ। और प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं, 1 में 1/2 ऐड करेंगे क्या आएगा? 3/2। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 की पावर में क्या आ जाएगा? 3/2, और यहां हो गया 3, पावर पहले आएगा 3/2, लॉग ऑफ 3/3, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, आ जाएगा 3/। आंसर कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लेंगे भाई। लिख लिया? आगे बढ़े, हटाओ इसको। 6th, अगर लॉग ऑफ ए बेस में बी लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी। हाँ, उसको देखना है क्या? लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। मतलब जब इसका रेसिप्रोकल कर दें तो मेंटिसा और बेस की पोजीशंस क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। कहीं पर अगर ऐसे दिया है लॉग ऑफ 10/2, आप तो कहेंगे हमने लॉग ऑफ 2/10 पढ़ा है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो कैसे लिखोगे इसको? 1 अपॉन लॉग ऑफ 2/10। अब 2/10 की वैल्यू तो पता ही है आपको, 0.3010। डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या? कर लो जरा, क्यों कितना आएगा? इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताओ जल्दी से। 10/2 दे दिया, हमें पता है लॉग ऑफ 2/10, रेसिप्रोकल कर लेंगे आ जाएगा। कर लो भाई क्या आएगा बताएं। 3 पॉइंट जो भी आ रहा है अप्रॉक्स ऐसे लिख लेना, बस समझना है कि कैसे करना था। आगे बढ़े, बढ़ाए भाई। इसे हटाएं, तो फास्ट लिखिए भाई। ये हमने कहा इसका करेंगे रेसिप्रोकल, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो मेंटिसा और जो बेस की पोजीशन है क्या हो जाएंगी? जो प्लेसेस हैं उनके इंटरचेंज हो जाएंगे। जहां पहले बेस था वहां क्या आ जाएगा? मेंटिसा। जहां पहले बेस था वहां क्या आ जाएगा? मतलब मेंटिसा के पेस में बेस चला जाएगा, बेस के पेस में क्या आ जाएगा? मेंटिसा। यही ना? लॉग ऑफ 10/2, आराम से, लॉग ऑफ 10/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2/10। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010, डिवाइड किए तो आ गया, कोई दिक्कत? 7th, समझ गया ना? समझी कि नहीं? तुम लोग तो मैथ वाले हो, देखो मैथ वाले बच्चे। लॉग ऑफ ए बेस बी लिखा है, अगर कोई नया वेरिएबल या कुछ भी इनके बीच इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो एक बार उसको मेंटिसा में रखना पड़ेगा, एक बार बेस में। अगर सी इनके बीच में हम डालना चाहते हैं तो एक बार सी को कहां रखेंगे? बेस में। एक बार सी को कहां रखेंगे? मेंटिसा में। तो लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू क्या होगा? लॉग ऑफ ए बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी बेस बी।
अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? हाँ, सी एक नया वेरिएबल, कहाँ गई फोन? हाँ, सी एक नया नया, भाई मुझे पहले इधर से इधर रहती है ना, ये देखा वहां देखा। हाँ, तो सी एक नया वेरिएबल डाल रहे हैं जो इनके बीच में है या इनके बाद कुछ भी। तो सी अगर कोई भी नया वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक बार उसको बेस में रखेंगे, एक बार, हाँ यही करेंगे। अब यही कई बार आप लोग क्वेश्चन पहले पूछ लेते हो, मुझे लगता है मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे हमने कह दिया लॉग ऑफ, भैया 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 बात ना कीजिए ना, लॉग ऑफ 2 बेस 3 दिया है। अब बेस 10 में तो वैल्यू सर पढ़े थे आपने, 3 दे दिया, कैसे करें? तो बेस 10 हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? लॉग ऑफ 2 बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 बेस 3। सर फिर यहां गड़बड़ कर दिए, अब यहां लगा देंगे रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला लगा देंगे ना। यहां लॉग ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी है? 0.3010 इंटू इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन, कर लो भाई, 0.3010 इंटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, क्या आ जाएगा बोलो, 0.47। कर लोगे इसे सॉल्व? इन शॉर्ट ये समझो कि अगर कहीं लिखा है लॉग ऑफ ए बेस बी और ये दोनों डिफरेंट है, अगर बेस 10 में निकालना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ ए बेस 10 अपॉन में लॉग ऑफ बी बेस 10, बी बेस 10। ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या कीजिएगा, जो बेस हम जानते हैं बेस 10 में हमें वैल्यू आती है तो उसको लिख देंगे लॉग ऑफ ए बेस 10, जो बेस में है उसको नीचे अपॉन में करके लिख देंगे बेस 10 में लॉग ऑफ बी बेस 10। जैसे मैंने कह दिया कि लॉग ऑफ, आप मुझे बताओ 7 बेस 8 की वैल्यू बताओ, या मान लीजिए जो भी है 5 बेस 8 की वैल्यू बताओ, 5 बेस 8 की वैल्यू बताओ। तो कैसे कीजिएगा, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 5 बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 8 बेस 10। समझ बात? समझे कैसे यूज करना है? अभी भी नहीं समझे? हाँ, वंस मोर ये लिखे। बहुत टफ लग रहा है क्या? हाँ, मैं तेज इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग, अच्छा मैं धीरे चलता हूं थोड़ा। तो हमने ये कहा कि लॉग ऑफ ए बेस बी दिया है और ये जो बेस दिया है इसमें हम लॉग टेबल से वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, तो हमने कहा जो बेस, जैसे बेस 10 डाल दो या कोई बेस जिसमें आप वैल्यू निकाल सकते हैं वो नंबर इसमें डालते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, जो नंबर इसमें लाओगे आप एक बार उसको बेस में लिखना पड़ेगा, एक बार कहां लिखेंगे, मैंटिसा में लिखेंगे, एक बार ऊपर लिखेंगे एक बार नीचे। अब जो वैल्यू दिया होगा, जैसे यहां दिया लॉग 2 बेस 3, 2 बेस 3 में वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे लॉग टेबल से, हम बेस 10 में वैल्यू निकालना जानते हैं, तो हमें बेस में 10 लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 बेस 10 लिखेंगे, 10 तो था नहीं, हमने इंट्रोड्यूस किया, तो 10 को हमें एक बार कहां रखना पड़ेगा, मैंटिसा में। अब 10 बेस 3 की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 2 बेस 10 की वैल्यू दी है भाई, हम जानते हैं। तो 10 बेस 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे तो जो बेस में है वो कहां चला जाएगा, मैंटिसा में, जो मैंटिसा में है वो कहां जाएगा भैया, बेस में। तो 1 अपॉन करके log ऑफ 3 बेस में क्या लिख लिया हमने, 10। इसकी वैल्यू हमें पता है 0.4771, और ये वैल्यू हमने लिख लिया log 2 की 0.3010। अच्छा बोले, अब मैं इतना तेज हूं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मतलब हैबिट। अब आगे का ना गाना रील्स का देखकर, नहीं जो गा देगा बेटा कल से राणा जी तलवार लेकर आए। ठीक ठीक, लिख लिया इसको, लिखा, लिख लिया, समझ में आ गया कि नहीं? अब मैं पूछ रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन करा ही लेता हूं अलग से कि लॉग ऑफ 3 बेस 5 की वैल्यू बताओ। चलो लॉग ऑफ 3 बेस 5 की वैल्यू, चलो बताओ कितने कर पाएंगे, चलो जल्दी इसको। लॉग ऑफ 3 बेस 5 की वैल्यू बताओ, लॉग ऑफ 3 बेस 5, लॉग ऑफ 3 बेस 5 की वैल्यू बताओ आप मुझे, लॉग ऑफ 3 बेस 5।
अब 10 मैं डायरेक्ट लिखना बता ही दिया, आप लिख लेंगे log ऑफ 3 बेस 10 अपॉन में क्या आएगा log ऑफ 5 बेस 10। लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट? अब ऐसे log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है भाई 4771, log ऑफ 5 वैल्यू क्या है कितना है 1 पॉइंट करके आ गया। पॉइंट 6 जो भी आ रहा होगा इसे लिख लीजिए, यही आ रहा है ना। उल्टा कर दे। अभी आप समझ गए कि नहीं कैसे करना है? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको बनाए तो log ऑफ 4√3 की बताओ बेस में, log ऑफ 4 बेस में √3 दिया है, चलो इसको करो। log ऑफ 4 बेस में दिया है √3, करिए जरा। अगर लॉग में फिर भी दिक्कत रहती तो आप मुझे बताइएगा, 9th में मैं मैथ्स की क्लास लूंगा लॉग की, तो आपको बुला दूंगा, आप पढ़िएगा आराम से देखिएगा। 9th स्टैंडर्ड में बैठने में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो बाकी पढ़ाएंगे तो बता दें, ठीक है। आता है तो अच्छा, सीख गए, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई बता क्या आएगा, इसको लिखेंगे log ऑफ, बेटा मोबाइल का सहारा ज्यादा नहीं, log ऑफ 4 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, ये 2 log √3 का मतलब क्या है पावर हाफ, 1/2 पहले आ जाएगा, बाकी सब की वैल्यू आप जानते ही हैं, रख लेंगे। 2 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, log 3 की वैल्यू क्या जानते हैं आप, क्या हो जाएगा सॉल्व, अब कर ले जाएंगे, बढ़िया। कितने हो गए 7, आइडेंटिटी 7, 8 लिखते हैं, हटाओ इसे। यहां तक हो गया क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं है ना। 8 log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। मतलब मान लीजिए जैसे कहीं आ गया कि log ऑफ 6 की वैल्यू बताओ, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 की वैल्यू हमें नहीं पता है भाई, 2 और 3 का पता है, उसी के मल्टीपल में लेके निकाल लेंगे, क्या होगा log ऑफ 2 प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ 3, वैल्यू दोनों की हम जानते हैं, रख के ऐड कर लेंगे भाई, क्या आ जाएगा ये 3010 प्लस 4771, ऐड कर लो भाई, कितना आ जाएगा 1877, यही आएगा, इजी है। अब log ऑफ 5 की वैल्यू किसी को याद नहीं है, अभी प्लस वाला बता देते हैं, माइनस वाले से कराएंगे इसको। log ऑफ 15 की वैल्यू बताओ मुझे, या log ऑफ 20 की वैल्यू बताओ। log ऑफ 20 को कैसे बताओगे, अगर 10 कहीं मिल जाए फैक्टर तो ले लेना, 20 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो वो वैल्यू डायरेक्ट वहां से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 पॉइंट, आसानी से कर लेंगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। कल से बॉयज की भी ये वाली रो पीछे वाली इधर बैठेगी, हाँ लास्ट वाली। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनको अपने पास रखते हैं, बाकी समझदारों के लिए। हाँ अरे नहीं, आप अच्छे लगते हैं तभी तो, मतलब उस नजरिए से मत सोचो मैं सर को अच्छा लग रहा हूँ तो कहीं दिक्कत हो भाई, भाई देखो मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत अदरवाइज न लीजिएगा, कभी कभी मैं साधारण बातें करता हूँ, इतनी डीप बातें नहीं, ठीक है ध्यान। हाँ चल
चल भाई लिखा। अब लॉग देखो लिख लिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग बहुत खतरनाक बच्चे हो यार, खतरनाक तो हम है। कहाँ से सीखते हो ये सब, स्कूल से? वाह। तिवारी तुम ना, लॉग ऑफ एम बाई एन इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। अगर रेशियो कोसेंट में दिए हैं तो ये डिफरेंस में आएगा। जैसे हमने कह दिया कि लॉग ऑफ 5 की वैल्यू बताओ आप, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2। यहां लिखेंगे लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस करेंगे क्या आएगा भाई, 6/9 निकाल लेंगे। सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, तो 2 और 3 का 10 का केवल पता है, उसी से काम हो जाएगा। जो इनके फैक्टर या मल्टीपल में आएंगे, है ना, प्लीज बात नहीं करिए, बात ना करिए, नहीं मारेंगे हाँ। शांति से। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी क्लास पूरी इसी में चली जा रही है, और मतलब एक दिन की पूरी क्लास चली गई, समझ रहे हो ना, पूरी सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, ये सोच के ये पढ़ाते चले, कंप्लीट करते रहे, कोई मतलब थोड़ी है। आना चाहिए ना भाई, मेन जरूरी है। कोई बात नहीं, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, कर करेंगे, लेकिन आना जरूरी है ना। हाँ हाँ, क्या तिवारी, चलो। अगर हाँ लॉग ऑफ, क्या कह रहा है, पता नहीं क्या करते हो यार आपस में एकदम। लॉग ऑफ 2.5 की वैल्यू कैसे निकालिएगा, लॉग ऑफ 2.5 की वैल्यू, चलो भाई जल्दी से बताओ। लॉग ऑफ 2.5 की वैल्यू कौन बताएंगे, लॉग ऑफ 2.5 की वैल्यू। अच्छा अच्छा, कर ली, बहुत बढ़िया, तुम भी की, तो पड़ोसन कर दी तो शांत बैठी। अरे लिख क्या लिखा, क्या इसको 5/2 लिख सकते हैं आप, इसको 5/2 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू पता है आपको 6990, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गया भाई, 397, यही आएगा ना, पक्का। चलिए फिर ये करके दिखाओ। जल्दी करो, जल्दी 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 खत्म करो। लॉग ऑफ 0.15 की वैल्यू बताओ भाई, और लॉग ऑफ 1.25 की वैल्यू बताओ। सब कुछ निकालना आना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड मतलब क्या समझ रहे हो आप। कितना है, 0. माइनस 0.82, अच्छा इसका 0.0, चेक करते हैं, अभी चेक कर ले रहे हैं, हाँ जिनका भी आया है चेक कर लेंगे। 823 मतलब 82 आ रहा है आगे ऐसे, है ना, ठीक। कैसे किए इसे,
हाँ कुल मिलाकर 15 × 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं? लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा? ये -2 पहले आएगा इसमें। ये लॉग ऑफ 15 को क्या लिख देंगे हम? 3 × 5। इसका -2 पहले आएगा, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई? लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 5 की वैल्यू पता है, रख के आप सॉल्व कर लेंगे इसे। इसे भी आपने कैसे किया होगा? 125 × 10 की पावर क्या लिख देंगे? -2 लॉग ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लगा देंगे, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। लॉग ऑफ 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2। मैं बस एक वो बता रहा हूँ, बाकी आप तो कर तो लेंगे, अब समझ गए हैं सब आप लोग, आप सब जानते हैं, आप जानकार बच्चे हैं। -2 पहले आ जाएगा 2 log 10 और log 5 की वैल्यू पता है आपको, ये जानते हैं आप, 2 ही आ जाएगा। कर लेंगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देख लिया कितने हो गए? 8, हाँ 9 हो गए। इसका टाइम इसे क्या लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? देखो जरा, मतलब समझ में आया नहीं कैसे आया? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना डाउट? है क्या? क्लियर है? 10th लॉग ऑफ a बेस b लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ a बेस b लिखा है, रेसिप्रोकल वाला बता दिया ना पीछे, रेसिप्रोकल का हो गया है क्या? ठीक है। लॉग ऑफ m/n लिखा है, इसको माइनस ऑफ लॉग ऑफ n/m लिख सकते हो। अगर इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे मेंटिसा को तो साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि अगर कहीं लिखा है लॉग ऑफ, अगर कहीं लिखा है लॉग ऑफ 1/, लिख देता हूं कल वाला ही, 1/ लॉग ऑफ क्या है? mn प्लस एक्वस, इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस ऑफ लॉग ऑफ mn प्लस इसकी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस हो गया, लास्ट है लास्ट। हाँ क्या कह रही है? आप लोग चमत्कारी लोग हैं, आप मुझे लगता है चमत्कारी बाबा से आप लोग मिल गए ये जान लो, अभी सोच रहे हैं कि आप कहीं डॉक्टर बन गए, पेशेंट को पता ही नहीं है कि मेडिसिन कितनी बार लेना है। एक बार बता दिए दोबारा नहीं बोलते, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ फिर मैं कमिटमेंट नहीं करती उसके कैसे चलेगा? लिख भाई, ई की पावर में लास्ट है ये, अब हो गया, बस समझ गया। ई की पावर में log x बेस ई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x। जब बेस और दोनों सेम हो जाए तो जो यहां फंक्शन दिया रहेगा वही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो, लास्ट है, लास्ट रियल, मैं यही देख रहा हूं कि कितना आप लोग सीख सकते हो। अगर ये जिसकी पावर में लिखा है ये दोनों सेम हो जाए तो जो फंक्शन है वही आ जाएगा आंसर, एक्स है तो एक्स ही आ जाएगा, दैट्स ऑल। इतना ही सीखना है लॉग में, दैट्स ऑल। ठीक है, डन, प्रैक्टिस कर लीजिए, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लॉग में। अब लॉग कभी भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, किसी भी लेवल पे मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डन, ठीक है।